अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। नमस्कार। तारीख 2 दिसंबर, दिन शनिवार। ये गांव कनेक्शन का पॉडकास्ट इस हफ्ते खास है। गांव कनेक्शन के इस पॉडकास्ट में आज बात करेंगे खेती में किसानों का खर्च और समय बचाने के लिए 15,000 एग्री ड्रोन देगी सरकार। उत्तराखंड के सुरंग में 17 दिन बाद बाहर आए मजदूरों ने गांव कनेक्शन को बताया कैसा था अंदर का हाल। जरूरतमंद देशों को भारत ने दी गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की मंजूरी, और गांव से निकली बैडमिंटन खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैच में कैसे कर रही हैं कमाल। सबसे पहले बात अच्छी खबर से। खेती में ड्रोन के फायदे को देखते हुए सरकार ने किसानों तक इसकी आसान पहुंच बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने की मंजूरी दे दी है। गांव कस्बों में अपनी मजबूत पहुंच रखने वाले यह महिला स्वयं सहायता समूह किसानों को बेहद कम किराए पर ड्रोन दिए जाएंगे। केंद्र सरकार अगले 4 सालों में देश भर के 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देगी। इस योजना के लिए 1,261 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है, जिसे केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को ये ड्रोन 2023-24 और 2025-26 के दौरान उपलब्ध कराए जाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूह इन ड्रोन का इस्तेमाल कृषि गतिविधियों में करने के लिए किसानों को देंगे। किसानों से ड्रोन सेवाएं लेने के लिए कुछ शुल्क किराए के रूप में लिया जाएगा। ड्रोन का किसान कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हर सहायता समूह की कुछ महिलाओं को 10 दिनों की ड्रोन ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्र सरकार ड्रोन की लागत का 80% और सहायक उपकरण शुल्क के लिए अधिकतम 8 लाख रुपए देगी। ड्रोन देने की इस योजना को प्रधानमंत्री की लखपति दीदी पहल के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है, क्योंकि ड्रोन मिलने से सहायता समूह की महिलाओं की आय में बढ़ोतरी होगी और हर महिला को आर्थिक मजबूती मिलेगी। करीब 10 करोड़ महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूहों का हिस्सा हैं। 17 दिनों के संघर्ष के बाद 28 नवंबर को उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस बचाव अभियान के हीरो थे। उनमें से एक रैट होल माइनर्स का ग्रुप भी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अख्तियारपुर गांव के मोनू कुमार उन 12 लोगों में से एक हैं जिन्होंने सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाया। मोनू ने बताया वो और उनके साथी हाथों में छेनी, कुदाल और तसला लेकर 3-3 घंटे के लिए अंदर जाकर सुरंग खोदते थे। काफी मेहनत के बाद उन्हें अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचने में सफलता मिली। गांव कनेक्शन से मोनू ने बताया कि जब हम सुरंग में फंसे मजदूरों के पास पहुंचे तो वह बहुत खुश हुए। उन लोगों ने हमें टॉफी, पानी और ड्राई फ्रूट्स दिए। इन रैट होल माइनर्स को उस दिन से पहले इतना ज़्यादा सम्मान कभी नहीं मिला था। मोनू के साथी देवेंद्र ने कहा, बहुत शाबाशी मिली, सभी ने बहुत सम्मान दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने हम लोगों को गले लगाया और 50-50 हज़ार रुपये का इनाम देने को कहा। मोनू और देवेंद्र जैसे रैट होल माइनर्स उड़ीसा, मुंबई, कर्नाटक, दिल्ली जैसे प्रदेशों में काम की तलाश में जाते हैं। मुश्किल से उनके एक दिन का 800 से 1,000 रुपये मिलता है, लेकिन सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के बाद उन्हें अपने इस काम पर अब गर्व महसूस हो रहा है। सुरंग से निकलने के बाद मजदूरों ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें टनल में गुजरे अपने 17 दिनों के पल पल की जानकारी दी। केंद्र सरकार ने कुछ देशों को टूटे चावल के निर्यात की मंजूरी दे दी है। पिछले साल घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर करने के लिए टूटे चावल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार अब सिंगापुर, नेपाल, मलेशिया और फिलीपींस सहित 9 प्रमुख एशियाई और अफ्रीकी देशों को 2.77 मिलियन टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात को मंजूरी दे दी है। उन देशों के लिए ये एक अच्छी खबर है जो अपनी खाद्यान्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत पर निर्भर है। माली को 1 लाख टन टूटे हुए चावल के निर्यात की हरी झंडी दिए जाने के संकेत हैं। भारतीय खाद्य निगम के मुताबिक जिस चावल का 3/4 हिस्सा टूटा है या बीज से आधा टूटा है,
उसे भी टूटा चावल कहा जाता है। इसके अलावा 1/4 हिस्से में टूटे चावल को छोटा टूटा चावल कहा जाता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत की तरफ से माली को टूटे हुए चावल की आपूर्ति की उम्मीद है। इससे पहले पश्चिम अफ्रीकी देश को निर्यात करने के लिए कुछ मात्रा को मंजूरी दी गई थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने भूटान को करीब 50,000 टन टूटे हुए चावल के निर्यात को मंजूरी दी। भारत के चावल की दुनिया के कई देशों में काफी मांग है, खासकर बासमती चावल की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप चल रही है। यहाँ देश विदेश से बेहतरीन खिलाड़ी अपने खेल का जौहर दिखाने पहुंचे हैं। इन्हीं खिलाड़ियों में से गांव कनेक्शन ने कुछ ऐसी महिला खिलाड़ियों से बात की जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गांवों से निकलकर टूर्नामेंट जीतकर खिताब अपने नाम करने आई हैं। आजमगढ़ जिले की बैडमिंटन खिलाड़ी सोनाली सिंह ने गांव कनेक्शन से कहा, अभी हमने इंडिया रिप्रेजेंट करना शुरू किया है। मुझे यकीन है अगले 2 साल में हमारे पास कुछ गोल्ड मेडल जरूर आएंगे। फिर उसके बाद अगले ओलंपिक की तैयारी करेंगे, गोल्ड लाएंगे। बस यही हमारा लक्ष्य है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सोनाली ने समृद्धि सिंह के साथ डबल्स का अपना पहला मैच जीत लिया है। दोनों ने अपने शानदार प्रदर्शन से महिला युगल के मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है। अब उनकी नज़र टूर्नामेंट जीतकर खिताब अपने नाम करने पर है। समृद्धि सिंह उत्तराखंड के देहरादून जिले के छोटे से गांव कोरवा की हैं। समृद्धि ने गांव कनेक्शन को बताया, मेरे गांव में कोई भी स्पोर्ट्स के बारे में नहीं जानता है। मैं अपने गांव से पहली लड़की हूं जिसने स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया। मेरे गांव में लगभग सब खेती ही करते हैं, लेकिन किस्मत से पापा की जॉब लखनऊ में लग गई तो हम यहाँ आए और मैंने खेलना स्टार्ट किया, वरना गांव में तो मुश्किल था। अब दोनों महिला खिलाड़ियों का सपना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। गांव कनेक्शन के पॉडकास्ट इस हफ्ते खास में आज इतना ही। नमस्कार। अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है।